हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जिनका भूगोल सब्जेक्ट है यानी ज्योग्राफी से संबंधित है। उनके लिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रश्न जो आपके लिए सेक्शन सी के लिए और सेक्शन बी के लिए महत्वपूर्ण होता है वो आपको यहाँ पर हम सॉल्व कराएँगे और समझाएँगे कि कैसे आपको प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा और आपको कैसे लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारा यही सहयोग है दोस्तों कि आप लोगों को कि एक उन्नतशील सब्जेक्टों के साथ आपको एक उन्नतशील आपकी लाइफ बनाई जाए, और इसी वजह से मैं आपको हर प्रकार से वीडियो अपडेट कराता रहता हूँ। आइए तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न दिया जाएगा, यानी कि एस्किमो अथवा बुशमैन के निवास क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया दोस्तों, और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये प्रश्न लेके आया हूँ, यानी एस्किमो अथवा बुशमैन के बारे में। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के चाहे ईयरली वाइज एग्ज़ाम ले लिया या सेमेस्टर वाइज पेपर ले लिया है, तो जितने भी आपके पेपर हुए हैं सब में ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको ये प्रश्न लेके आया हूँ, और आपको आने वाले जो विगत वर्ष पेपर होने वाले हैं यानी कि जुलाई लास्ट तक, उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है पढ़ने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट करके समझाया गया है और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और जो आपका रिवीजन होता है ना वो क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, देर ना करें और फटाफट वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए दोस्तों चलते हैं। अब जैसे आपका आ गया एस्किमो कौन सी प्रजाति है, ये कहाँ की रहने वाली है और ये किस तरीके से कहाँ इनकी प्रधानता क्या है, इनका वातावरण किस वातावरण में ये रहते हैं, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे बताया गया निवास क्षेत्र एवं उनकी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी लिखना है और इनके निवास क्षेत्र किस प्रकार से था वो चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब सबसे पहले लिखेंगे निवास क्षेत्र। अब निवास क्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि जो एस्किमो है वो ध्रुवीय जलवायु शीत प्रधान क्षेत्रों में रहने वाली जाति है। विश्व मानचित्र पर एस्किमो के निवास क्षेत्र निम्नलिखित बताए गए हैं। कौन कौन से एरिया वाइज बताए गए हैं। फर्स्ट नंबर जैसे आपका आता है यूरेशिया में, लेपलैंड से उत्तरी साइबेरिया के समस्त भाग में, यानी कि कुछ भाग में यहाँ पे यूरेशिया के लेपलैंड में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर आपका आता है कि कनाडा के उत्तर में हड्स की खाड़ी ही होते हुए लेब्राडोर में से ग्रीनलैंड द्वीप के दक्षिणी भाग, यानी कि जो कनाडा का उत्तर क्षेत्र होता है वो कहाँ के हड्स की खाड़ी में लगभग आपको मिलेंगे लेब्राडोर से ग्रीनलैंड द्वीप के दक्षिणी भाग तक, ये आपको उत्तर हड्स से और दक्षिणी भाग के ग्रीनलैंड के क्षेत्र में, तो ये आपको वहाँ पे मिलते हैं। फिर थर्ड नंबर में आता है अलास्का के उत्तरी भाग में। अलास्का के उत्तरी भाग में ये एस्किमो जो प्रजाति है वो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब इनके जो प्राकृतिक वातावरण है वो किस वातावरण में रहना पसंद करते हैं और किस वातावरण में ये खाना रहना और सारा चीज़ पसंद होता है, इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम बताएंगे। अब जैसे आपका क्या प्राकृतिक वातावरण, एस्किमो का निवास क्षेत्र शीत प्रधान और हिमाच्छादित प्रदेश है। जो इनका है वो हिमाच्छादित प्रदेश है। हिमाच्छादित का मतलब होता है बर्फ़ से ढका हुआ, यानी कि बर्फ़ से घिरा हुआ शीत प्रधान देश है। यहाँ वर्ष में 9 माह तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है और जनवरी माह के तापक्रम में ये कहाँ पहुँच जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाते हैं, यानी कि शीतकाल में वर्षा यानी हिम के रूप में प्राप्त होता है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं। ग्रीष्म ऋतु 2 से 3 महीने की होती है जिसमें तापमान 0 डिग्री से कुछ भाग ऊपर हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में धरातल से हिम का चादर हट जाते हैं। जो हिम का चादर होता है यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ़, यानी कि बर्फ़ का जो चादर होती है वो हट जाती हैं और चारों ओर रंग बिरंगे फूल दिखाई नहीं देते। लेकिन शीतकाल के आगमन साथ ही ये पुनः हिमाच्छादित हो जाते हैं, यानी कि बर्फ़ से ढक जाते हैं। और एस्किमो का यह कठोर जलवायु वाला प्रदेश वास्तव में शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी कि जो एस्किमो का जो कठोर जलवायु क्षेत्र होता है वो क्या है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में है। डॉक्टर रिंक जी के अनुसार
कहा गया है कि एस्किमो नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले इंडियन लोगों का दिया हुआ है। इंडियनों की भाषा में एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कच्चा मांस खाने वाला। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में इन्हें सेमोयड या चकची तथा याकूत यूरोप के टुंड्रा क्षेत्र में इन्हें लैप्स तथा उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जाना जाता है। आर्थिक व्यवसाय, अब इनका आर्थिक व्यवसाय क्या है? इस क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण अति शीत प्रधान होता है, जिससे अधिकांश क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है और इस कारण यहाँ किसी प्रकार की अस्थायी वनस्पति, कृषि फसल तथा वृक्ष नहीं उग पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के निवासियों को अपने जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि एस्किमो लोग अपने जीवन की हर आवश्यकता को शिकार से पूरा कर सकते हैं। भूगोल वेत्ता हाइट तथा रैनर्जी के अनुसार कहा गया है एस्किमो के बारे में कि एस्किमो के जीवन के समस्त पक्ष शिकार पर आधारित हैं और एस्किमो के शिकार का ढंग जो ऋतु है, ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। इसीलिए उनके शिकार का अध्ययन शीतकालीन तथा बसंतकालीन आखेट के अंतर्गत पृथक पृथक किया जाता है। अब आपका आता है शीतकालीन आखेट। यहाँ पे है कि शीतकालीन में व्हेल, सील तथा वालरस मछलियाँ के अलावा भालुओं का शिकार एस्किमो द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। शिकार के लिए स्लेज गाड़ी तथा शिकारी कुत्तों की सहायता ली जाती थी। हिमाच्छादित क्षेत्रों से स्लेज यानी कि स्लेज गाड़ी को शिकारी कुत्तों की सहायता से बर्फ़ पर दौड़ाया जाता है और ध्रुवीय भालू का शिकार किया जाता है। यानी कि जाल बांधकर कैरिबो, गीदड़ तथा खरगोश का शिकार किया जाता था। शिकार को मारने के लिए ये एक विशेष प्रकार के भाले का प्रयोग करते हैं जिसे हार्पून कहा जाता है। एस्किमो लोग शिकार प्रायः झुंडों के रूप में करते हैं तथा उसका आपस में बराबर बंटवारा कर लेते हैं। कुत्तों की सहायता से पैदल बिना स्लेज गाड़ी के शिकार करना क्या कहते हैं? उत्तोक कहलाते हैं, यानी उत्तोक कहलाता है। सील मछली के शिकार में इनके कुत्ते विशेष सहायक होते हैं। ये कुत्ते बर्फीली क्षेत्रों में उन छिद्रों का पता सूंघ कर लगा लेते हैं जहां सील मछली सांस लेने आती हैं। सील बर्फ़ के नीचे स्थित पानी में तैरती हैं। जैसे ही वे उस छिद्र के पास आ जाती हैं, ऊपर से इंतज़ार में खड़ा एस्किमो तुरंत हार्पून द्वारा उसे मार देता है और इस प्रकार से शिकार करने की विधि को क्या कहते हैं? माउपोक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माउपोक का मतलब होता है दोस्तों क्या है? प्रतीक्षा करना। तो इस शिकार को हम माउपोक कहते हैं। तो दो शिकार के बारे में आपको हमने बताया, एक तो हार्पून के बारे में बताया था और दूसरा माउपोक के बारे में बताया। तो इस तरीके से ये शिकार करते थे शीतकालीन आखेट में। उसके बाद फिर आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। अब ग्रीष्मकालीन आखेट में आपका आता है कि जून से अगस्त तक की जो ग्रीष्मकालीन अवधि में सील का शिकार अपेक्षाकृत आसानी से किया जाता है। उसमें उस समय बर्फ़ पिघलने से बर्फ़ की नालियाँ सी बन जाती हैं जहां मछलियां सांस लेने के लिए आ जाती हैं और ऐसी स्थिति में एस्किमो इनके निकट पहुंचकर हार्पूनों से उन्हें मार देते हैं और बेफिन तथा हडसन खाड़ियों की उत्तरी भाग में मुख्यतः वालरस मछली का शिकार किया जाता है। ग्रीष्मकालीन की इस अवधि में कैरीबाउ तथा रेंडियर पशुओं का शिकार मुख्यतः तीर कमानों से की सहायता से पैदल किया जाता है और इन पशुओं का शिकार भी एस्किमो सामूहिक रूप से करते हैं। अब आता है भोजन। एस्किमो का प्रमुख भोजन मछली तथा जंगली जानवरों का मांस होता है। मांस प्रायः कच्चा ही खाया जाता है। शीत प्रधान जलवायु के कारण मांस कई दिनों तक खराब नहीं होता है और मांस के समस्त भोज्य आखेट द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ मांस सुखाकर आपातकालीन स्थिति के लिए भी रखा जाता है। फिर उनका आता है वस्त्र। वो वस्त्र किस प्रकार पहनते थे? एस्किमो के समस्त वस्त्र सील, व्हेल तथा जंगली जानवरों की खाल से निर्मित किए जाते हैं। एस्किमो के कलात्मक वस्त्रों का निर्माण महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिलाई के लिए सुई एवं धागे की प्राप्ति जानवरों की हड्डियों तथा खालों से की जाती है। बर्फ़ की चमक से बचने के लिए वालरस मछली के दांतों से बने चश्मे
आँखों पर लगाए जाते हैं। फिर आता है अधिवास, यानी कि उनका निवास जो होता है। अधिवास का मतलब होता है निवास। टुंड्रा प्रदेश में जलवायु की कठोर दशाओं के कारण मिट्टी व लकड़ी का अभाव मिलता है। ग्रीष्म काल में जानवरों की खाल से निर्मित शिविर रहने के लिए लगाए जाते हैं और इन शिविर को हम इस यानी कि स्यूपिक्स कहा जाता है। इनको सील के लगभग 50 चमड़ों को एक साथ मिलकर बनाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर स्यूपिक्स एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आता है बुशमैन। अभी तक हमने आपको एस्किमो के बारे में बताया था, अब आपका आता है बुशमैन। बुशमैन के बारे में उनका भी निवास स्थान और उसके बाद में उनके आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। आता है इनका निवास स्थान। बुशमैन जो है, इनका जो निवास स्थान है, ये दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली एक खानाबदोश जनजाति है, जो मुख्यतः 18 दक्षिणी अक्षांश से 27 दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड नामक देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में केंद्रित है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जनसंख्या लगभग 5000 से भी कम रह गई है। इनकी प्राकृतिक वातावरण क्या है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल एक असमतल पठारी भाग है जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर के मध्य है और इस क्षेत्र की जलवायु गर्म मरुस्थलीय है। यहाँ जनवरी में तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा जुलाई में तापमान जो है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड के मध्य रहते हैं। अधिक वर्षा आपको इसमें दिखती है 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मध्य और दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है और इस जलवायु से यत्र केवल घासें तथा कटीली झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। झीलों तथा तालाबों में मिलने वाला जल नमकीन होता है, जहाँ जहरीले मच्छरों की उपस्थिति बहुतायत से मिलती है। ग्रीष्म काल में पीने योग्य जल की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और वर्षा ऋतु में चरागाहों में घासें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन वर्ष के शेष महीनों में घास का अभाव मिलता है। फिर आता है शारीरिक गठन। इनका शारीरिक गठन कैसे होता है? बुशमैन के सिर के बाल घुंघराले गुच्छेदार होते हैं। इनके शरीर का रंग हल्का भूरा तथा गहरा भूरा होता है। चेहरा चौड़ा होता है, फूले नथुने, गाल की हड्डियाँ बाहरी उभरी हुई, होंठ मोटे तथा बाहर को लटके हुए तथा तिरछी पलकें बुशमैन के शरीर के मुख्य विशेषताएं हैं। महिलाओं के नितंब अधिक विकसित मिलते हैं जो एक प्रकार की बीमारी के द्योतक हैं। फिर आता है इनकी आर्थिक व्यवसाय। इनका आर्थिक व्यवसाय क्या होता है? इसमें इनका आर्थिक व्यवसाय बताया गया है दोस्तों कि बुशमैन का मुख्य व्यवसाय शिकार करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा, लिखने में आपको मदद करेगा, पढ़ने में। तो दोस्तों देर किस बात की और अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसी खुशी पढ़िए, मस्त लगा के पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। फिर आता है आपका प्रायः एक बुशमैन एक कुत्ते एवं एक सहायक व्यक्ति के साथ शिकार करने जाता है। शिकार किए जाने वाले जानवरों में जैसे जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, एंटीलोप, जेम्स वाघ, खरगोश, शुतुरमुर्ग, उल्लू तथा गीदड़ प्रमुख हैं। शिकार करने के लिए तीर कमानों, विष से बुझे तीर, लाठियों, चाकुओं तथा बर्छियों का प्रयोग किया जाता है। शिकार करने में बुशमैन बड़े चतुर होते हैं। शुतुरमुर्ग का शिकार करने के लिए ये लोग शुतुरमुर्ग की खाल पहनकर उनके निकट पहुंच जाते हैं तथा विष बुझे तीर से यानी कि शुतुरमुर्ग को मार डालते हैं। पिग्मियों की तरह बुशमैन भी जंगली जानवरों की बोली बोलते हैं। बुशमैन मेंढक, सांप तथा केचुआ को मारकर प्रायः खा लेते हैं। जंगल में मिलने वाले पक्षियों और उनके अंडों को भी नहीं छोड़ते। शिकार के पीछे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना इनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होता है। बड़े बड़े जानवरों के मांस बांट कर खाते हैं। शिकार की तलाश में जीवन पर्यंत एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घूमते रहते हैं। अब आता है भोजन। भोजन इनका क्या है कि मुख्य भोजन इन शिकार से प्राप्त जानवरों का मांस है।
बुशमैन का प्रिय भोजन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। दीमक प्रायः हर बुशमैन खाता है तथा दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। यानी कि जो इनका दीमक है वो बुशमैन का क्या कहा गया है, बुशमैन का चावल कहा जाता है। बुशमैन अपने शरीर तक के जुओं को भी खा जाते हैं। ये व्यक्ति खाने को बड़े भद्दे ढंग से खाते हैं। अकेला बुशमैन आधी भेड़ एक बार खा सकता है। जंगली कंदमूल, शहद, मछलियाँ, चींटियाँ तथा चींटियों के अंडे भी ये खा जाते हैं। एक बार में अधिक भोजन करने तथा कई दिनों तक भूखा रहने की आदत होती है। तो ये था इनका भोजन। अब आता है इनका वस्त्र। इनका वस्त्र किस प्रकार से होता है। चोंगा बुशमैन का प्रधान वस्त्र होता है। इसे केरोस कहा जाता है। यह ऐसा वस्त्र होता है जिससे वस्त्र तथा बिस्तर दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। गर्म जलवायु के कारण बुशमैन वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। बुशमैन महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती हैं। ये गले में मूंगों तथा हाथी के दांत की माला, कानों में बालियां और हाथों में लोहे की अंगूठी तथा बालों में पक्षियों के परों को पहनती हैं। सुगंधित द्रव्यों भी जंगली वनस्पतियों से प्राप्त कर शरीर में लगाती हैं। चमड़े की टोपी तथा चमड़े के जूतों का प्रयोग भी बुशमैन द्वारा किया जाता है। ये आता है इनके वस्त्र। अब आता है इनके अधिवासन के रहने के स्थान। खाना बदोश जीवन व्यतीत करने के कारण बुशमैनों के पास कोई अस्थायी निवास नहीं होता है। ये शुष्क ऋतु में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। झोपड़ियों का निर्माण महिलाओं द्वारा घास फूस की सहायता से किया जाता है। झोपड़ी का द्वार छोटा रखा जाता है। कभी कभी शीतकाल में बुशमैन गुफाओं में भी रहते हैं। गुफाओं के द्वार पर प्रायः आग जलती रहती है जिससे जंगली जानवर पास नहीं आते हैं। फिर आता है सामाजिक जीवन। तो इनका अधिवास हो गया। अब इनका सामाजिक जीवन क्या है। इनका सामाजिक जीवन दोस्तों क्या है, इसमें आता है कि बुशमैन प्रायः छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। प्रत्येक समूह में व्यक्तियों की संख्या 20 से 50 के मध्य रहती है। एक समूह के सदस्य दूसरे समूह में नहीं रह सकते। एक समूह के वैवाहिक संबंध दूसरे समूह में ही किए जाते हैं। शादी के लिए योग्य लड़का अपने मित्र के हाथ कुछ उपहार लड़की वालों के यहाँ भेजता है। यदि लड़की वालों द्वारा यह उपहार स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंध तय समझा जाता है। बुशमैन चित्रकला प्रेमी होते हैं तथा पत्थरों पर उत्तम स्तर की चित्रकारी करते हैं और ये लोग नाचने गाने के भी शौकीन होते हैं। ये भूत प्रेतों पर विश्वास करने के साथ साथ जादू टोना का भी प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बुशमैन महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर ले जाती हैं। पिछले 2-3 दशकों में पर्याप्त संरक्षण न मिलने के कारण बुशमैन जनजाति की जो जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट आई तथा 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में इस जनजाति के पूर्णतः विलुप्त होने की आशंका बनी हुई है। तो ये था इनका सामाजिक जीवन। तो यानी कि हमने अभी आपको यहाँ पे बुशमैन और एस्किमो के बारे में हमने बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और दोस्तों अगली वीडियो ज़रूर इंतज़ार करिएगा। और अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए मॉडल पेपरों के साथ उपस्थित होंगे जो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसका अगर आप व्हाट्सएप लिंक से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप भी लोग भी लिंक से पढ़ सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप से। और व्हाट्सएप का लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और आप लोग मस्त रहिए, आबाद रहिए, आराम से पढ़िए।